my channel World of Vishali. Hope you all are doing good and safe. So आज मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेके आई हूँ कि आपको कितना बजट चाहिए अगर आप थाईलैंड रीलोकेट करते हो फॉर योर वर्क पर्पस। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लास्ट ईयर रीलोकेट किया था इंडिया से और मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं आता कि कितना बजट होना चाहिए, कितने पैसे मेरे को लेके चलना चाहिए और कितना मेरा वहाँ खर्चा आएगा और मेरे को स्टार्टिंग में क्या क्या बुक करना चाहिए। तो आई वॉज टोटली कन्फ्यूज, आई हैड नो आइडिया और मेरे को कोई गाइड करने वाला भी नहीं था और मेरा सब कुछ सडनली हुआ था और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं इतना रिसर्च कर पाऊँ और वीडियोस देख पाऊँ। तो होप सो कि ये वाला ब्लॉग आपको हेल्प करे अगर आप रिलोकेट कर रहे हो इंडिया से थाईलैंड। जस्ट फ्यू चेकलिस्ट, फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू जो आपके लिए इजी कर दे रिलोकेट करना। कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको पहले ही इंडिया में बुक कर लेनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आके होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, वीज़ा। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है वीज़ा। वीज़ा के लिए आपको बैंकॉक में आके कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी सिंगल पैनी भी नहीं लगेगी बैंकॉक में वीज़ा के लिए, बिकॉज दैट विल बी टेकन केयर बाय योर कंपनी। वो आपकी कंपनी ही करेंगी, आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। बट जब आप इंडिया में होंगे और इंडिया से आप थाईलैंड में आते हो तो आपको नॉन वी वीज़ा लगवाना पड़ता है अगर आप वर्क पर्पस के लिए आ रहे हो। सो यू हैव टू पे 5000 आना फॉर नॉन वी वीज़ा, जो आपका 3 महीने के लिए वैलिड होगा, सिंगल एंट्री। बस आपको वीज़ा के लिए 5000 ही पे करना है इंडिया में जब आप नॉन वी वीज़ा लगवाते हो। दैट्स इट। सेकेंड, वी विल टॉक अबाउट द ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग के लिए आपको सिर्फ एक फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी, राइट? तो फ्लाइट के लिए जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, जब मैंने आपको बजट बताया था एज ए टूरिस्ट आपको कितना बजट लगेगा, तो उसमें फ्लाइट्स में इट विल वेरी बिटवीन 10,000 to 20,000 एंड डिपेंड ऑन द डिफरेंट लोकेशंस ऑफ इंडिया। और अगर आप किसी और कंट्री से भी ट्रैवल कर रहे हो इट वेरीज, बट इफ आई टॉक अबाउट इंडिया तो इट्स बिटवीन 10,000 to 20,000 आना वेरी करता है डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंगली। तो आपका 10 या बिटवीन 10 to 20 आप अपने लोकेशंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। मेक माई ट्रिप इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने वहीं से बुक किया था और मेरी फ्लाइट 10,000 समथिंग की बुक हुई थी बैंकॉक के लिए, जो आपको वन साइड बुक करनी पड़ेगी। दैट्स इट। Third, we will talk about the accommodation. Accommodation plays a very important role when you are relocating and when you are traveling as a tourist. So, जब आप वर्क पर्पस के लिए रिलोकेट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको लॉन्ग टाइम के लिए अकोमोडेशन चाहिए, आपको काफ़ी टाइम रहना पड़ेगा वहाँ पे। तो आपके लिए डिफिकल्ट होता है कि अब हम कहाँ से बुक करें, ठीक है, जेन्युइन होगा कि नहीं होगा, कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। तो उसके लिए मैं बेस्ट ऑप्शन बता देती हूँ कि जब आप इंडिया से बैंकॉक आओ या इंडिया से कहीं पे भी थाईलैंड में आओ तो आप 1 मंथ के लिए होटल बुक कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको किचन भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप खाना कुक कर सकते हो। इन लॉकडाउन के पीरियड में तो बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, बट ऐसे नॉर्मली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। 1 मंथ के लिए मैं होटल इसलिए बुक करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप इंडिया से बुक करते हो आपको आइडिया नहीं होता, आप जो भी ऑनलाइन देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, देखते हो, आप उसी के अकॉर्डिंग जज करते हो, बुक कर देते हो। बट रियल में व्हेन यू विजिट द अपार्टमेंट, व्हेन यू सी आप खुद से देखते हो, बहुत सारे ऑप्शंस देखते हो, उससे सिलेक्ट करते हो, वो एक अलग ही नजरिया और एक अलग ही आप अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, सो फोटोज में नहीं पता कि क्या दिखाया होता है, बाद में आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पे भी कर देना पड़ता है, पहले आपका पैसा भी वेस्ट हो सकता है अगर आप वहां पे जाके आपको एरिया अच्छा ना लगे, सोसाइटी अच्छी ना लगे, बिल्डिंग अच्छी ना लगे, आपके ऑफिस के पास आपने शायद देखा हो लेकिन वो दूर हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए आप 1 मंथ के लिए होटल बुक कर सकते हो। जैस्मिन होटल, अगर आप बैंकॉक में आ रहे हो तो जैस्मिन होटल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बहुत सारे जैस्मिन होटल्स है बैंकॉक में। तो जब मैं आई थी तो मैंने जैस्मिन होटल बुक किया था 1 मंथ के लिए और मैंने 35,000 थाई बात पे किया था, विच इज 75,000 to 80,000 INR। तो 1 मंथ का लिटिल बिट एक्सपेंसिव होगा, बट येस, बट उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाओगे देन उस 1 मंथ के अंदर आप अपना अपार्टमेंट और फ्लैट ढूंढ सकते हो। आप renthub.com पे देख सकते हो और एजेंट के थ्रू बात करके बहुत सारी ऑप्शंस उनको बोल सकते हो कि मुझे ये घर दिखाओ। तो मैंने 6 to 7 ऑप्शंस देखी थी विद इन दैट मंथ, और जिस मंथ में आई थी उससे नेक्स्ट मंथ मैंने फर्स्ट डेट को मैंने रीलोकेट कर लिया था अपने अपार्टमेंट में। तो
खुद से देखा हुआ थोड़ा ट्रस्ट होता है कि ओके ये अच्छा है, चलो डन कर देते हैं। लेकिन इंटरनेट पे आप बिना देखे लाइक डिसाइड कर लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा सा पैसा जाएगा, क्योंकि आप होटल 1 मंथ के लिए होटल एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसके बाद सेटिस्फेक्शन हो जाएगी ओके। तो क्योंकि यहाँ पे जो घर आप अपार्टमेंट बुक करते हो वो 1 ईयर के लिए होता है, और 1 ईयर से पहले अगर आप छोड़ते हो तो आपको आपका डिपॉजिट नहीं मिलेगा। तो 1 मंथ का रेंट होता है, 1 मंथ का जितना रेंट होगा वो आपको एजेंट को देना पड़ेगा, और 2 मंथ्स का डिपॉजिट होता है। तो आप बिना देखे बुक करोगे? नहीं करोगे। मैं नहीं करूंगी, बिकॉज मैं जब तक देख ना लूँ, इतना पैसा पे करूंगी और लॉन्ग टाइम के लिए रहना है, तो बेटर है कि मैं खुद विजिट करूँ एंड देन बुक करूँ। तो यस, आप लाइक इतना ध्यान रखिए कि आप 1 साल तक लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे पहले मत छोड़े, नहीं तो आपका डिपॉजिट चला जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। स्ट्रिक्टली यहाँ पे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। आप 1 साल रहोगे, 1 साल में छोड़ोगे, देन यू विल गेट योर डिपॉजिट, और वो भी 1 मंथ नोटिस पीरियड एज अ पहले बताना पड़ता है कि मैं अभी नेक्स्ट मंथ मूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो ये है एकोमोडेशन। फर्स्ट मंथ के लिए आप होटल बुक कीजिए विच इज़ अराउंड 75,000 to 80,000 INR। देन आफ्टर दैट आप अपार्टमेंट का आपका 15,000 थाई बात से स्टार्ट हो जाता है। 15,000 में स्टूडियो अपार्टमेंट आपको इजीली मिल जाएगा, और अगर आपको बहुत ही अच्छा 1 BHK लेना है तो 18,000 20,000 थाई बात तक तो जाएगा ही, विच इज़ आप लाइक लेके चलिए 50,000 INR आपका रेंट होगा, और थाई बात में इट इज़ लाइक 18,000 to 20,000। अच्छे से आपका अपार्टमेंट अच्छी सोसाइटी में, अच्छी बिल्डिंग में, अच्छे फ्लोर पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका एकोमोडेशन का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रॉसरीज हो गया, पर्सनल केयर स्टफ हो गया, कॉस्मेटिक्स, फूड एंड एवरीथिंग। उसका आप 5,000 थाई बात लगा के चलिए, विच इज़ लाइक 12,000 to 13,000 INR। अगर आप इंडियन स्टोर से ग्रॉसरीज खरीदते हो, वेजिटेबल्स खरीदते हो, और अपना सुपरमार्केट से अपना कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर स्टफ को, तो आपका 5,000 थाई बात विच इज़ 12,000 INR होगा। बट अगर आप अपना सारा ग्रॉसरीज, वेजिटेबल्स, हर चीज़ सुपरमार्केट से खरीदते हो तो आपका बजट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ अराउंड 8,000 to 9,000 थाई बात, जो आपका हो जाएगा 18,000 to 20,000 INR। तो अगर आप इंडियन प्रेफर करते हो स्टोर तो आपका 12,000 में हो जाएगा, और अगर आप पूरा सब कुछ सुपरमार्केट से लेते हो तो आपका थोड़ा बजट डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना सामान खरीदते हो। मैं आपको एज एन एवरेज बता रही हूँ, जो हमें जनरल लाइक डेली यूज में लाइक वेजिटेबल्स और ग्रॉसरी चाहिए, तो इतना बजट आपका एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन एंड द ट्रैवलिंग का आपका कितना खर्चा होगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक प्रेफर करोगे, आप कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर प्रेफर करते हो तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता कंपैरेटिवली प्राइवेट इन द सेंस द कैब हो गया, ठीक है। तो आपका जैसे मेट्रो प्रेफर करोगे, अगर आप बाइक प्रेफर करोगे, यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत ही कन्वीनियंट हो, उसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है यहाँ पे। तो आप टैक्सी ले सकते हो, टुक टुक ले सकते हो, बाइक ले सकते हो, मेट्रो ले सकते हो, और अगर आपका घर लाइक एकदम ऑफिस के पास है, वॉक इन डिस्टेंस पे, तो इट्स लाइक 0 पेनी, आपको एक पैसा नहीं स्पेंड करना पड़ेगा ट्रैवलिंग पे। बट अगर आपका थोड़ा सा दूर है लाइक 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है, तो आप मेट्रो प्रेफर कर सकते हो, एंड देन आफ्टर दैट बाइक यू कैन टेक। तो आपका जो पर डे हो जाएगा 100-150 थाई बात डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, और महीने का आपका अराउंड 3,000-4,000 थाई बात विच मीन्स 9,000 INR। तो ये आपका ट्रैवलिंग का होएगा। इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द पब्लिक ट्रांसपोर्ट देन इट वुड बी अराउंड 9,000 INR एंड इट्स 4,000 थाई बात, 3 to between 4,000। सो ये रहा ट्रैवलिंग का बजट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टी। तो अगर आप पार्टी पर्सन हो, आपको पार्टी करना अच्छा लगता है, हर वीकेंड पे बाहर जाना, खाना पीना, आपका शॉपिंग करना, ये सब अच्छा लगता है, तो शॉपिंग का तो इज़ लाइक सेपरेट, इट्स अप टू यू कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हो, कितना भी कर लो, इट्स अप टू यू। अगर हम बात करते हैं पार्टी एंड ऑल, यू नो ड्रिंक्स, फूड, आपका बाहर रेस्टोरेंट में खाना पीना एंड ऑल, तो आप मंथली 5,000 लेके चलिए एज ऑन एवरेज, जस्ट एवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा इट्स अप टू यू कि आपको कितना स्पेंड करना है। तो 5,000 थाई बात मीन्स अगेन इट्स 12,000 INR आपका पार्टी एंड ऑल लग जाएगा। बट मैं यही बोलूँगी कि फर्स्ट मंथ में अगर आप आते हो तो आपका सेटलमेंट में सारा टाइम लग जाएगा, घर ढूंढने में टाइम लग जाएगा, बहुत सारी वीज़ा की जो भी कंपनी आपको बोलती है चलो वीज़ा के लिए आपको अपॉइंटमेंट होती है तो वहाँ जाना पड़ता है, और फर्स्ट जॉब होती है तो आपको फोकस करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ होती है कि आप पार्टी मतलब करने का टाइम ही नहीं मिलता। मैंने तो आई थिंक 1-2 महीना मतलब
बाहर इतना घूमी ही नहीं थी, इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया था, टाइम ही नहीं मिलता था, चीज़ें सॉर्ट आउट करने में आपका टाइम निकल जाता है। तो ये अगर आप पार्टी करते हो तो आपका 12,000 INR उसका हो जाता है। तो ये सारा बजट था। लाइक जब मैं आई थी तो बहुत चैलेंजिंग था, मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था। होप सो ये ब्लॉग आपके लिए हेल्प करे। आप रिलोकेट कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। द फ्लाइट इज़ बिटवीन 10,000 to 20,000 INR, वीज़ा इज़ 5,000 फॉर वन टाइम नॉन वी वीज़ा, एंड द अकोमोडेशन इज़, अगर आप 1 मंथ होटल के लिए बुक करते हो तो आप 80,000 INR प्रिपेयर रखिए। और उसके बाद जब आप घर लेते हो तो आपका लाइक 20,000 विच मीन्स 45,000 to 50,000 पर मंथ आपका रेंट होगा। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो आपका लाइक 3,000 to 4,000 थाई बात, विच मीन्स इज 8,000 to 9,000 INR आपका ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग का होगा। देन इज ग्रॉसरीज एंड एवरीथिंग विच इज 5,000 if you are like getting everything from Indian store, and if you're getting from supermarket it would be like 8,000 to 9,000 Thai baht. And then next is if you are doing a party then it would be around 5,000 Thai baht. So yes, ये था सारा बजट, द ओवरऑल। सो होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ हेल्प मिले इससे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, एनी फीडबैक, प्लीज़ डू कमेंट, और यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram. The link is in the description box. You can message me over there if you want to know anything about the Thailand, any information. I would be glad to share the information with you. And thank you so much for watching, and stay tuned for the next vlog. Tab tak stay safe, stay happy and stay healthy. Bye bye. Love you.